इस सभागार में मंचासीन और सभी अन्य उपस्थित महान बहुओं को मेरा नमस्कार। डॉक्टर जितेंद्र मीना की पुस्तक राष्ट्र निर्माण में आदिवासी के विमोचन व परिचर्चा के शुभ अवसर पर मुझे आप सब लोगों के बीच में उपस्थित होना था, मगर किन्हीं अपरिहार्य कारणों की वजह से ऐसा नहीं हो सका। अब मेरे पास यही विकल्प है कि मैं अपना वीडियो वर्जन आपके समक्ष पेश कर सकूं। इस कृति के शीर्षक में जिन 3 शब्दों का प्रयोग हुआ है उनमें राष्ट्र, उसका निर्माण और राष्ट्र निर्माण में आदिवासी समाज की भूमिका केंद्र में है। राष्ट्र की परंपरागत अवधारणा में 4 तत्वों यथा भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता को शामिल किया गया है। जब हम राष्ट्र की आदिवासी परिभाषा की बात करेंगे तो कतिपय प्रमुख विदेशी विद्वानों के विचारों का उल्लेख करना आवश्यक होगा। मूलवासियों के लिए काम करने वाले कनाडियन प्रोफेसर टाया के अल्फ्रेड के अनुसार आदिवासी राष्ट्र की अवधारणा सामुदायिकता, प्रकृति के साथ संबंध और सह अस्तित्व पर आधारित है। ऑस्ट्रेलियाई विद्वान पैट्रिक वॉल्फ का कहना है कि आदिवासी राष्ट्र का विचार उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक संरचनाओं में निहित है, जो भूमि और सामुदायिकता से गहराई से जुड़ा हुआ है। आदिवासी अमेरिकी दार्शनिक V.F. कार्डोवा का तर्क है कि आदिवासी दर्शन उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक संरचनाओं को समझने का आधार प्रदान करता है। उनके लिए राष्ट्र का विचार आदिवासी समुदायों की साझा विश्व दृष्टि, प्रकृति के साथ संबंध और सामूहिक नैतिकता से निर्मित होता है। भारतीय विद्वानों की बात की जाए तो रामदयाल मुंडा की विचारधारा में राष्ट्र की अवधारणा आधुनिक राष्ट्र राज्य की पश्चिमी परिभाषा से भिन्न है और ये प्रकृति, सामुदायिकता और आदिवासी दर्शन पर आधारित है। डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा के विचारों में राष्ट्र की अवधारणा आदिवासियों की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक पहचान, उनकी स्वायत्तता और प्रकृति के साथ गहरे संबंध पर आधारित है। उनके लिए राष्ट्र का मतलब आदिवासियों का अपनी भूमि, संसाधनों और संस्कृति पर पूर्ण नियंत्रण है, न कि आधुनिक राष्ट्र राज्य की केंद्रीकृत और औपनिवेशिक संरचना में समाहित होना। डॉक्टर सुरेश कुमार सिंह के विचारों में राष्ट्र का अर्थ आदिवासियों की स्वतंत्र पहचान और आत्मसम्मान का संरक्षण है, जो प्रकृति और इतिहास के साथ उनके गहरे रिश्तों में निहित था। जिन आदिवासी लड़ाकों ने भारत राष्ट्र के लिए संघर्ष करते हुए अपने प्राणों की बलिदान दिया, उनके भीतर राष्ट्र की अवधारणा की खोज की जाए तो आदिवासी अस्मिता के महानायक बिरसा मुंडा ने अबुआ दिशुम अबुआ राज का उद्घोष किया, जिसका तात्पर्य हमारी भूमि पर हमारी व्यवस्था होता है। इसी वैचारिक क्रम में भूमकाल संघर्ष के नायक गुंडाधुर ने सन 1911 में मावा नाटा मावा राज अर्थात हमारा गांव हमारा राज का नारा दिया। आगे चलकर जल, जंगल, जमीन का नारा सबसे पहले सन 1940 में कोमारम भीम ने दिया था। किसी भी राष्ट्र के गौरव में उसकी प्राचीनता का अत्यधिक महत्व होता है। भारत की सर्वाधिक प्राचीनता उसके आदिवासी समाज में निहित है, जिसके सूत्र हमें गौंड आदिम समुदाय से संबंधित जुरासिक युग के पूर्व के सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना, नर्मदा मानव, सिंधु घाटी, आहार की सभ्यता और तमिल सभ्यता के जो ताज़ा उत्खनन किलाड़ी स्थल पर हुआ उनमें मिलते हैं। राष्ट्र मानव समाज की भौगोलिक इकाई है, जिसके संचालन के लिए सरकार जैसी एक प्रणाली होती है। आदिवासी अवधारणा में सरकार सर्वोच्च शक्ति नहीं होकर जन सुविधा की व्यवस्था होती है, जिसका आदर्श रूप हमें आदिवासी परंपरा में मिलता है। राष्ट्र की सत्ता सरकार में निहित नहीं होकर गण, जन, संघ, पुग संपूर्ण समाज में निहित होती है। इसलिए आदिवासी लोकतंत्र
बहुमत पर नहीं बल्कि सर्वमत पर आधारित रहता आया है। भारत के प्राचीन गणराज्य अथवा महाजनपद इसके उदाहरण है। आदिवासी वैचारिकी में राष्ट्र का विचार मनुष्य ही नहीं बल्कि मानवेतर जीव जगत के साथ संपूर्ण विश्व, पृथ्वी व प्रकृति को समावित करता है। पारिस्थितिकीय चेतना इसकी आत्मा है। इस दृष्टि से राष्ट्र को लेकर आदिवासी समझ भारत के संदर्भ में विविधता में एकता के विचार को एकता के विविध आयामों तक ले जाती है। दीर्घ सांस्कृतिक परंपरा राष्ट्र की परिभाषा को व्यापकता देती है। यहाँ राष्ट्र की संप्रभुता का तात्पर्य स्वायत्तता होता है। इसे किसी भी तरह से प्रभावित करने वाली बाहरी घुसपैठ के सतत प्रतिरोध की परंपरा आदिवासी वैचार की और व्यवहार में रही है। उदाहरण के लिए मौर्यकालीन प्राचीन भारत में ऐसे प्रतिरोध का वर्णन D.P. चट्टोपाध्याय ने अपने ग्रंथ लोकायत में किया है। मध्ययुग में उरांव दुर्ग पर तुर्कों के खिलाफ प्रतिरोध रोहितासगढ़ की सिंगी दई संघर्ष में दिखाई देता है। ब्रितानी उपनिवेशवाद की शुरुआत में से लेकर अंत तक हुई आदिवासी संघर्ष और शहादत इसके साक्ष्य हैं। और यहीं से शुरू होती है डॉक्टर जितेंद्र की यह किताब जिसका शीर्षक है राष्ट्र निर्माण में आदिवासी। इस पुस्तक में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आदिवासियों द्वारा की गई पहली लड़ाई का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह संघर्ष था पहाड़िया विद्रोह जो सन 1766 से लेकर 1791 तक चला। इसके नायक थे तिलका मांझी जिन्हें अंग्रेजों ने सन 1785 में फांसी दी। यही असल में भारत के सत्ता संग्राम के पहले शहीद हैं। ठेठ पूर्वोत्तर से लेकर मध्य प्रांत, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत, अंडमान द्वीप समूह तक आदिवासी प्रतिरोध, संघर्ष, शहादत का यह सिलसिला भारत की आज़ादी तक चलता है। भारत के संविधान में आदिवासी उत्थान की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उनके पीछे जयपाल सिंह मुंडा की भूमिका रही। संविधान निर्मात्री सभा में वे ही आदिवासी समाज की तरफ से सर्वाधिक सक्षम और मुखर सदस्य थे। अच्छी बात है कि उनके अवदान को इस पुस्तक में रेखांकित किया है। जब हम आदिवासी समाज की दृष्टि से राष्ट्र की अवधारणा पर गहराई से सोच विचार करते हैं तो इसके केंद्र में राष्ट्र के लिए प्रतिरोध, संघर्ष, शहादत की परंपरा को देखते हैं। यही सबसे बड़ा राष्ट्रवाद है, यही सबसे बड़ी देशभक्ति है। राष्ट्र निर्माण में आदिवासी समझदारी कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है, इसे आदिवासी वैचारिकी, आदिवासी संस्कृति, आदिवासी समझदारी, उसका दर्शन और परंपरा में दिखाई देता है। आदिवासी समुदायों की पहचान वर्ण, जाति अथवा व्यवसाय के आधार पर नहीं होकर गणचिन्ह से होती है जो कोई मानवेतर प्राणी अथवा प्रकृति तत्व होता है। समानता, सामूहिकता, सरलता, सहजता जैसे उदात्त मूल्य इस समाज में मिलते हैं। स्त्री पुरुष के बीच बराबरी का भाव देखने को मिलता है। महिला अत्याचार, बालिका वध, सती प्रथा, दहेज, विधवाओं की दुर्दशा जैसी क्रूरताएं यहाँ नहीं हैं। आदिवासी ज्ञान, परंपरा और पारिस्थितिकीय चेतना से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आदिवासी धर्म में प्रकृति, जीव जंतुओं, पूर्वजों की महिमा है। इस समाज के देवी देवियाँ भव्य मंदिरों, 16 श्रृंगारों, 56 भोगों, जटिल कर्मकांडों, खर्चीले आडंबरों के भूखे नहीं होते। आदिवासी समाज की दृष्टि में राष्ट्रीय विकास का मतलब प्राकृतिक संसाधनों की अंधाधुंध दोहन नहीं है। भौतिक समृद्धि की आकांक्षा आवश्यकतानुसार है। खुशहाली सर्वोच्च प्राथमिकता है। आदिवासी का राष्ट्रवाद वह नहीं है जो हम और वो की दुर्भावना पैदा करता है। आदिवासी लोगों का राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, आतंकवाद, सांप्रदायिकता, युद्ध और हिंसा को जन्म नहीं देता। आदिवासी राष्ट्रवाद सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की सीख देता है। मानगढ़ संघर्ष को
कैसे भूल गए जबकि उस इलाके में जितेंद्र जी सक्रिय हैं, वहाँ राजनीतिक हलचल मचाने वाली भारतीय आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। इसी तरह इस पुस्तक के अंत में जो परिशिष्ट दिया गया है, जिसमें आदिवासी संघर्षों की सूची दी गई है, उसमें अंडमान में जारवा आदिवासी समुदाय ने कोई विद्रोह नहीं किया, जबकि उसका जिक्र इस सूची में दिया हुआ है कि सन 1921 में जारवा संघर्ष हुआ। अंडमान में अबेरदीन की लड़ाई हुई थी, जिसका सूची में शामिल किया गया है, और वो 1859 में हुई थी, जब सेलुलर जेल बन रही थी, और उसका विरोध वहाँ के आदिवासियों ने किया, जिसमें 2500 से 3000 तक आदिवासियों की शहादत हुई। इस तरह की जितेंद्र जी इतिहास के विद्यार्थी हैं। हमें जब कोई किताब होती तो डॉक्यूमेंटेशन होता है, उस पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आगे पाठकों और शोधार्थियों में एक भ्रांति पैदा होने की संभावना बनती है। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि आदिवासी के लिए राष्ट्र का अर्थ वी है, और हमारे संविधान की आत्मा वी है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ना कि आई, मैं। जितेंद्र जी का इस पुस्तक के माध्यम से आदिवासी संघर्षों के जरिए जो राष्ट्र निर्माण में भूमिका रही है, वो हमारे सामने आती है। मैं उन्हें बधाई देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत आभार, आपका धन्यवाद। जय हिंद।